हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इरवो एजुकेशन। सो ये जो हम लोग का जो सीरीज है ये 60 डेज क्रैश कोर्स, ओके, ऑन पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज मैथ्स का लेक्चर 10 लेकर के आए हैं। ठीक है, ओके। सो टुडे टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आज हम लोग मैथ्स लेक्चर 10, ठीक है, लेक्चर 10 जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, बट बहुत लोग इसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि इससे आया हुआ क्वेश्चन वो इजीली सॉल्व कर देंगे। ठीक है, एक्चुअली जो ये टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है HCF एंड LCM। और बहुत लोगों को ये लग रहा है कि ये टॉपिक बहुत ही इजी है, वो लोग पहले से जो पढ़ रहे हैं। ठीक है, नो डाउट ये टॉपिक इजी है, बट यहाँ पे भी कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ रूल्स हैं, ओके, जिनको क्लियर करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपने उसको प्रैक्टिस नहीं किया है, आपने उसको नहीं समझा है, तो इससे भी क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे। अगर ये क्वेश्चंस आपसे HCF LCM के आ जाएंगे तब भी आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो फैक्ट्स क्लियर करना बहुत जरूरी है इस चैप्टर का। इस वजह से ये लेक्चर जो है ये सिर्फ और सिर्फ HCF और LCM के लिए काफी छोटा सा लेक्चर होगा। ठीक है, तो इस पे बेस्ड है। ठीक है, फोकस्ड है। जो भी रूल्स इसमें ट्रिक्स एंड जो भी आपके एक्सेप्शंस एंड ऑल है, जो भी आपके इसमें थ्योरम्स पढ़ने हैं नहीं पढ़ने हैं, फॉर्मूलाज, वो सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये 60 डेज क्रैश कोर्स जो है ये हम लोगों ने 26 ऑफ मई को लॉन्च किया था, है ना। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया था पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम जो दे रहे हैं स्टूडेंट्स 2020 में, उनके लिए। और ये जो लेक्चर्स हम लोग हैं, ये जो हम लोग हैं मैथ्स एंड फिजिक्स दोनों को कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी मैथ्स का ये हम लोग लेक्चर 10 आज अपलोड हो रहा है अभी, जिसमें HCF एंड LCM हम लोग पढ़ाएंगे। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम लोग इसके साथ ही सैंपल पेपर भी अपलोड करेंगे, जिसमें क्वेश्चंस होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, आपको उसको करने हैं। और जो भी डाउट होता है, अगर वो नहीं बन रहा है या किसी तरीके का एरर है, आंसर नहीं आ रहा है, किसी भी तरीके का डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए या हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करके वहां पर आप पोस्ट कर सकते हैं, वहां से आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक, जो कि स्पेशली बिहार पॉलिटेक्निक और यूपी पॉलिटेक्निक के लिए बनाया गया है अभी तक। ठीक है, तो उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उनके डिफरेंट लिंक जो हैं अभी व्हाट्सएप के, वो दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही साथ हमारे फेसबुक चैनल, फेसबुक पेज जो हमारा है, उसका भी लिंक है, आप वहां पर जाकर के फॉलो कर लीजिए, और जो भी डाउट हो वहां पर आप पूछिए। ठीक है, आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं, आज का जो क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए HCF एंड LCM में हम लोग को क्या पढ़ना है। हम लोगों को वही सब चीज पढ़ना है, वही सब चीज जानना है जो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। आप HCF से क्या समझते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM से क्या समझते हैं? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। जो चीज समझते हैं वही है, बट है क्या यहाँ नया, यहाँ पे आप लोगों को पॉलिनोमियल के लिए, रेशनल एक्सप्रेशन के लिए ये चीज पढ़ना है। और जो पहले तो हम लोग किसके लिए पढ़ते थे? रियल नंबर के लिए पढ़ते थे, मीन्स इंटीजर एंड नेचुरल नंबर, होल नंबर, जब हम छोटे क्लास में थे। अभी आप लोगों को ये जो चीज है HCF एंड LCM, ये आप लोगों को रेशनल एक्सप्रेशंस के लिए पढ़ना है। रेशनल एक्सप्रेशंस क्या होता है आप लोगों को बता चुके हैं, प्रीवियस वीडियो जाकर देखिए। ठीक है, रेशनल एक्सप्रेशन का किसे कहते हैं और उसमें क्या कंसेप्ट है, उसका क्या अलग है, क्या उसका किस तरीके से उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो रेशनल एक्सप्रेशंस को हम बेसिकली अगर शॉर्ट में बताएं तो एक ऐसा रेशनल एक्सप्रेशन होता है जिसमें हम लोगों को न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में दोनों में पॉलिनोमियल होता है। ओके, मीन्स अगर हम पॉलिनोमियल को px से रिप्रेजेंट करते हैं ना, पॉलिनोमियल को ऑफ x वेरिएबल, ठीक है, तो हम लोग px लिखते हैं। और दूसरा कोई पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल 2 है हमारा, वो अगर gx है, ठीक है, तो अगर px बाई gx लिखते हैं, ओके, जहां पर ये दोनों पॉलिनोमियल है एंड gx जो है वो इज नॉट इक्वल टू 0 है, देन हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, आपका रेशनल एक्सप्रेशन है। ओके, तो सिंपल सा है, इसमें कोई भी बड़ा ये नहीं है इसमें इशू सॉल्व समझने में, रेशनल एक्सप्रेशन किसको कहते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं HCF एंड LCM, ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये हम लोग रेशनल एक्सप्रेशन के लिए पढ़ेंगे। ओके, कि रेशनल एक्सप्रेशन के लिए कैसे निकालते हैं।
तो कुछ फॉर्मूला है, देखिए आप लोगों को ऑलरेडी आता है कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, उसका फैक्टर निकालिए, उसको कॉमन उस दोनों में से ढूंढिए, है ना। एलसीएम में क्या करते हैं, सेम फैक्टराइजेशन कीजिए और उसमें जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, मतलब जो कॉमन मल्टीपल्स है, जैसे बहुत ही ईजी है, देखते हैं कि जो मैक्सिमम, जैसे कि अगर किसी नंबर का हमारा जो फैक्टराइजेशन उसमें 2-3 बार है और इसमें है कि 2-4 बार, तो हम लोग 2-4 बार लेकर के इसको हम लोग एलसीएम लिख लेते हैं। तो ये सब आप लोग पहले से जानते हैं, ठीक है, ये सब चीज आप लोगों को पता है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग कुछ फॉर्मूलाज पढ़ने वाले हैं फॉर रेशनल एक्सप्रेशन, और फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चंस। बस इतना ही सा लेक्चर है, बस ध्यान से देखिए, क्योंकि छोटा सा लेक्चर है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। वो जो फॉर्मूलाज है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर उस फॉर्मूलाज को आप याद रखेंगे तो क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं से, तो आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। अगर नहीं याद रहा फॉर्मूला तो आपको काफी समय लग जाएगा, लंबा समय लग जाएगा सॉल्व करने में, हो सकता है ना भी बने, ठीक है। तो उसको देखिए ध्यान से। तो पहला जो फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, वो आप लोग जानते हैं, एलसीएम ऑफ, जैसे दो नंबर है, ठीक है, इफ देयर आर टू पॉलिनोमियल्स, ओके, दो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, जैसे नंबर के लिए होता था, है ना, वैसे ही पॉलिनोमियल के लिए होता है। अगर दो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ओके, px एंड qx, ओके, या gx, कुछ भी आप मान सकते हैं, ऑफ x वेरिएबल पॉलिनोमियल है, तो आपका जो यहाँ पर एलसीएम ऑफ टू पॉलिनोमियल होगा या एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल होगा, मींस किसी भी चीज को ऐसे निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ टू पॉलिनोमियल इज इक्वल टू हो जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स बाय एचसीएफ ऑफ पॉलिनोमियल, ओके, वेरी इजी। और यहीं से आप इसको भी समझ सकते हैं कि एचसीएफ को अगर हम इस लेफ्ट हैंड साइड में भेज दें तो आपका ये एलसीएम जो है आपका बाई में आ जाएगा, मींस डिवाइड में आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल विल बी व्हाट, क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स बाय एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल, ओके, एलसीएम ऑफ टू पॉलिनोमियल। तो ये चीज हो गया, ओके। अब हम देखते हैं कि अगर रेशनल एक्सप्रेशन दिया, ये तो पॉलिनोमियल का हो गया है ना, ये पॉलिनोमियल का आपका हो गया एलसीएम एचसीएफ, ओके, ये जो है आपका एचसीएफ ऑफ पॉलिनोमियल एंड एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। अगर रेशनल एक्सप्रेशन दिया हुआ हो, ठीक है, मींस किस फॉर्म में दिया हो, अगर रेशनल एक्सप्रेशन दिया हो, है ना, रेशनल एक्सप्रेशन किस फॉर्म में होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। तो अगर रेशनल एक्सप्रेशन दिया हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से पी एक्स बाई आर एक्स, ओके, एंड दूसरा हमारा रेशनल एक्सप्रेशन क्या हो, क्योंकि आपको एचसीएफ निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए दो दो तो चाहिए ना एटलीस्ट एक्सप्रेशन, तो एक हमारे ये है और दूसरा क्या है, दूसरा हम अगर सपोज ले लेते हैं क्यू एक्स है एंड एस एक्स मान लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो ये पहला है पॉलिनोमियल रेशनल एक्सप्रेशन, सॉरी, जिसमें दो पॉलिनोमियल पी एक्स बाई आर एक्स न्यूमिनेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में, एंड ये सेकेंड है, ओके। तो अगर ये दोनों का अगर एचसीएफ आपको निकालना हो, ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नया है आप लोगों के लिए, तो इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। अगर इसका आपको एचसीएफ निकालना हो, ठीक है, एचसीएफ अगर निकालना हो इन दोनों का, तो क्या होगा, एचसीएफ ऑफ px एंड qx, ओके, ये px है, ये qx है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, HCF ऑफ px एंड qx बाय LCM ऑफ rx एंड qx, rx एंड sx, सॉरी sx, ओके। मतलब अगर ये दो एक्सप्रेशन है px बाई आर एक्स एंड qx बाई sx, ये दो फॉर्म हो गया, है ना। अगर इन दोनों का आपको HCF निकालना हो, ठीक है, इन दोनों नंबर का, ठीक है, तो इसका HCF क्या होगा, HCF ऑफ px एंड qx, ऊपर वाले का दोनों का न्यूमरेटर का HCF बाई LCM ऑफ rx एंड sx, ये एक हो गया फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, ठीक है, LCM का। LCM क्या हो जाएगा, LCM आपको हो जाएगा सिंपली जस्ट अपोजिट कर दीजिए, क्या, LCM ऑफ px एंड qx by HCF of rx and sx, ओके, डन।
तो ये दो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा। ये HCF का फॉर्मूला हो गया एंड ये आपका LCM का फॉर्मूला हो गया। किसके लिए? रेशनल एक्सप्रेशंस के लिए। ठीक है, ऊपर हम लोग किसके लिए देखे थे? पॉलिनोमियल के लिए, और ये हो गया आपका रेशनल एक्सप्रेशंस के लिए। तो इस दोनों फॉर्मूला को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। HCF में याद रखने के लिए आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि अगर HCF निकालना है दो रेशनल एक्सप्रेशन का, तो उस दोनों रेशनल एक्सप्रेशन के न्यूमरेटर का हम HCF निकाल लें और LCM नीचे कर दें। मतलब HCF है तो ऊपर HCM, HCF नीचे LCM। अगर LCM निकालना हो तो ऊपर LCM बाई HCF। ये कॉम्बिनेशन याद रखना है आपको, ठीक है। आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। यही दो फॉर्मूला था और इसी को ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन सारे बन जाएंगे, ठीक है। चलिए हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं, एक दो, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं इस तरीके से, फाइंड द HCF ऑफ टू पॉलिनोमियल। दो पॉलिनोमियल है, ठीक है, दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है, फाइंड द HCF ऑफ x क्यूब y स्क्वायर z5 एंड x स्क्वायर y4 z क्यूब। देखिए आप इसको देख के बता सकते हैं, ठीक है। सॉल्व करने के लिए इतना टाइम आपके पास होगा नहीं कि आप इसको पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए एंड ऑल कीजिए, ठीक है। देख के ऐसे क्वेश्चंस को तो आप देख के कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे ये दिया, पहला नंबर हमारा क्या दिया, ये है ना x क्यूब y स्क्वायर z5। दूसरा नंबर क्या दिया, ये। दोनों में से देखो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, ठीक है। इस दोनों में देखो तो एक्स स्क्वायर दिख जाएगा पहला, तो दूसरा वाई स्क्वायर y4 में क्या दिखेगा, वाई स्क्वायर दिख रहा है ना। और Z5 Z3 में क्या दिखेगा, Z3। ये आपका आंसर, ओके। ये आपका क्या है, HCF है। और LCM निकालने के लिए बोल दे तो, LCM निकालने के लिए बोल दे तो हाईएस्ट हाईएस्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो x क्यूब हो गया, y2 y4 में हाईएस्ट कौन है, y4 है, और Z5 Z3 में हाईएस्ट कौन है, Z5, है ना। ये आपका LCM हो गया। तो इस तरीके से आपको एकदम देख के तुरंत बताना है, ठीक है, कि हाईएस्ट कौन है और HCF क्या है और LCM क्या है। बस हाईएस्ट देख लो, LCM देख लो, हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है, कोई इशू नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन था, फिर भी एक और एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द HCF ऑफ PX आया आपका 24 6x4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर एंड QX है आपका 22x6 प्लस 3x5 प्लस x टू पावर 4, है ना। अब देखो ऐसा क्वेश्चन रहे तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो बहुत ही थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन बहुत ईजी है, आपको इसमें घबराने की बात नहीं है। पहले क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे और इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो px का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 24 को भी करेंगे और इसमें 20 को भी करेंगे। फिर इधर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन आप लोग पढ़े हैं क्लास 10th में, है ना। तो उसी तरीके से इसको फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखिए पहले हम px को करते हैं, है ना। क्या होगा, 24 का हो जाएगा आपका 6 इंटू 4 इंटू, अच्छा अभी देखो इसमें से, इस टर्म्स में से, इस एक्सप्रेशंस में से देखो तो आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं आराम से, है ना, इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ओके। फिर ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू 4 इंटू एक्स स्क्वायर, है ना। अगर इसको आप सॉल्व करके देखो तो ठीक है, कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, 6x स्क्वायर, है ना। और यहाँ हमारा जो x है, ओके, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस सॉरी माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2। देखो ये x जो है माइनस एक्स, माइनस 4x प्लस 3x करेंगे माइनस x होगा, और इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन 12 है, तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो भी 12 होना चाहिए। तो देखो वो भी सेटिस्फाई कर रहा है ना, -12 -12। तो यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं इसको। तो हो जाएगा 6 इंटू 4 इंटू एक्स स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें से 2x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 2, एंड इसमें से हम लोग +1 कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 2, ओके। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 4 इंटू एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 एंड 3x माइनस 2। ये आपका फैक्टराइज हो गया। सिमिलरली हम लोग QX को भी फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है। सिमिलरली QX आपका क्या हो गया, QX आपका दिया हुआ है 20 इंटू 2x6
प्लस 3x5 प्लस x4, है ना। इसको क्या कर सकते हैं 5 इंटू 4, ठीक है। और यहाँ से फिर देखिए यहाँ भी आप इसमें से x कॉमन ले सकते हैं, इसमें से तो x3 आप कॉमन ले सकते हैं, x4 कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो ये देखिए इंटू एक्स टू द पावर 4 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 प्लस 3x प्लस 1, है ना। और आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ भी वैसे ही सॉल्व कर दीजिए, ये भी बहुत आसान सा आपको दिख रहा होगा, देखिए कि आप समझ में आएगा कैसे सॉल्व करना है इसको। एक्स टू द पावर 4 इंटू, अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा 2x² प्लस 2x प्लस x प्लस 1, क्योंकि देखो 2x प्लस x 3x हो गया और 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 इंटू 1 यहाँ भी 2 है ना। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हो गया 5 इंटू 4 इंटू x4, ये आपके यहाँ से 2x कॉमन ले लो तो हो जाएगा x प्लस 1, है ना। और प्लस वहाँ यहाँ 1 कॉमन ले लो तो ये हो गया x प्लस 1, ओके, है ना। चलो अब हम लोग, एक ब्रैकेट ज़्यादा हो गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको 5 इंटू 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 इंटू, है ना, 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको इस दोनों पी एक्स क्यू एक्स में से एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या हम करेंगे, देखो यहाँ पे ये और ये कॉमन है, इस दोनों में से क्या कॉमन होगा तो यहाँ लिख लेते हैं हम एक साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया पहला तो हमारा 4 कॉमन हो गया इंटू x4, और x2 में क्या कॉमन होगा x2 कॉमन होगा, और इसमें से क्या कॉमन हो गया हमारा 2x प्लस 1 कॉमन हो गया, है ना, 2x प्लस 1। तो ये आपका क्या हो गया HCF हो गया, है ना। 4 कॉमन है, 4 कॉमन है, इस दोनों में से x2 कॉमन निकलेगा और इसमें से ये कॉमन है आपका, तो इस दोनों मिला करके HCF हो गया। और एलसीएम निकालना होता तो फिर मल्टीप्लाई करते जो है ना, पावर जिसका ज़्यादा है वो सबको, ठीक है, और जो डिफरेंट है वो सबको लिख देते, मल्टीप्लाई कर देते, तो आपको HCF एलसीएम निकालने आता है। बस यही याद रखना था कि फॉर्मूला जो इसमें है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये रहा आपका 2-3 प्रैक्टिस कर दिए, ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और या फिर लिख लेना है कॉपी में, और दूसरा ये, ठीक है, इसको भी, ओके। चलिए तो फिर क्वेश्चंस अपलोड कर दे रहे हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर के डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और अगर क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो हमें फेसबुक पे मैसेज कीजिए, हमारे फेसबुक पेज पे फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका भी, है ना। और वीडियो अगर अच्छा लगा, समझ में आया कैसे जो भी पढ़ाए हैं, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल नए क्लास से नए लेक्चर के साथ, ठीक है, ओके।